Hello students, welcome to online classes for class 6. Dear students, we were reading our first chapter Who Did Patrick's Homework. हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट वाला Who Did Patrick's Homework, इसको हम रीड कर रहे थे. ठीक है, तो इसमें हमने कुछ पार्ट कर लिया था. ठीक है, और आगे का जो पैराग्राफ है, आगे के जो पार्ट है वो हम आज कंप्लीट करेंगे. ठीक है, आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर रहे होंगे. फिर भी बाय द वे आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें. ठीक है, तो ओपन योर बुक्स एंड कम विद मी. हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए, आपने अपनी बुक्स को ओपन कर लिया है और हमने जो हमारा लास्ट वीडियो था हमारे इस चैप्टर का, उसमें हमने ये जो 7 नंबर का पॉइंट है यहां पर इसको हमने कंप्लीट कर लिया था यहां तक कि इसमें इसको हम वापस एक बार देख लेते हैं. 7th नंबर का जो पॉइंट है इसे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और वास्तव में एवरी डे इन एवरी वे, प्रत्येक दिन और प्रत्येक तरीके से, दैट लिटिल एल्फ, वो जो छोटा जिन्न था, वॉज ए नैग. नैग का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? परेशानी का सबब होना. ठीक है, वो उसको क्या करता था? बहुत परेशान करता था. पैट्रिक वॉज वर्किंग, और पैट्रिक क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था. हार्डर यानी और अधिक कठिन या कठिन परिश्रम कर रहा था. देन एवर, बजाय कभी पहले के. एंड वॉज इट अ ड्रैग, और ये कैसा था? उबाऊ था? नहीं, ये अब उसके लिए उबाऊ नहीं था. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स. स्टेइंग अप का मतलब क्या है यहाँ पर? वो जागता रहता था नाइट्स, रातों को. हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और फील की सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, और सॉरी ये थर्ड फॉर्म है फील की. हैड नेवर फेल्ट, और उसने कभी महसूस नहीं किया. फेल्ट का मतलब है महसूस करना. सो वियरी, वियरी का मतलब है थकान, और उसने इतनी थकान कभी पहले कभी महसूस नहीं की थी. Was going to स्कूल, और वो अब स्कूल जाता था. With his eyes puffed and bleary, पापड़ का मतलब मैंने बताया था सूजी हुई, एंड ब्लेयरी का मतलब बताया था धुंधली. और वो अब जब देर रात तक जागता था तो सुबह सूजी हुई आंखों के साथ में और धुंधली आंखों के साथ में स्कूल जाता था. इट मीन्स उसकी नींद पूरी नहीं होती थी. ठीक है, फाइनली, आखिरकार, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, और अंत में क्या होता है? स्कूल का आखिरी दिन आता है, यानी उसके एग्जाम का. एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और अब जो जिन्न था वो क्या था? स्वतंत्र था. टू गो, जाने के लिए, मतलब उसने जो काम बोला था वो अब कंप्लीट हो चुका था और अब वो जाने के लिए स्वतंत्र था. एज फॉर, क्योंकि, होमवर्क, जो गृह कार्य था, देयर वॉज नो मोर, अब वो नहीं था. हाँ, नो मोर का मतलब और नहीं था, मतलब अब आगे नहीं था, वो कंप्लीट हो गया था. नो मोर. सो इसीलिए ही क्वाइटली, क्वाइटली यानी चुपचाप, एंड स्लाइली, स्लाइली मीन्स चतुराई से, इसीलिए वह चुपचाप और चतुराई से स्लिप्ड आउट यानी चले गया, बाहर चले गया. द बैक डोर, पिछले वाले दरवाजे से. पैट्रिक गॉट हिज एज, और पैट्रिक ने क्या किया? प्राप्त किया. एज का मतलब क्या बतलाया था मैंने आपको? अव्वल दर्जा प्राप्त करना या फिर अच्छे अंक हासिल करना. और पैट्रिक ने अव्वल दर्जा स्थान जो है उसमें ग्रहण, उसने उसको मिला पैट्रिक को. हिज क्लासमेट्स, अर्थात वो अच्छे नंबरों से पास हुआ. हिज क्लासमेट्स, और उसके जो कक्षा के साथी, क्लासमेट का मतलब है कक्षा के साथी, वर अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित थे. हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके जो अध्यापक थे वो मुस्कुराए. एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और वो कैसे थे? फुल ऑफ प्रेज. प्रेज यानी वो उसकी तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे. प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना.
एंड हिज पेरेंट्स और उसके जो माता पिता थे, दे वंडर्ड वो आश्चर्यचकित थे, व्हाट हैड हैपेंड क्या हुआ, टू पैट्रिक यानी पैट्रिक को, कि पैट्रिक को क्या हो गया। पहले तो ये कभी होमवर्क करता ही नहीं था, इतना पढ़ता ही नहीं था, कोई काम ही नहीं करता था, दिन भर खेलता रहता था, और अचानक से इसको क्या हो गया कि ये इतना पढ़ने लग गया है और अपना कार्य भी खुद ही करता है। He was now the model kid, और अब वह क्या था, He was now the model kid। मॉडल का मतलब है आदर्श, किड का मतलब है बच्चा या फिर बालक। अब वो कैसा था, एक आदर्श बच्चा था, एक आदर्श बालक था। क्लीन्ड हिज रूम, और जो क्या करता था, उसका जो कमरा था उसको साफ रखता था, क्लीन रखता था। डिड हिज कोर्स, कोर्स का मतलब क्या है यहाँ पर, दैनिक कार्य, और वो अपने दैनिक कार्य स्वयं करता था। वाज चीयरफुल, और अब वो कैसा था पैट्रिक, बहुत ही खुश था, बहुत ही चीयरफुल था, आनंद में था। नेवर रूड, और वो कभी भी, नेवर यानी कभी नहीं, रूड यानी अभद्रता, और वो कभी भी अभद्रता नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, लाइक जैसे कि, ही हैड डेवलप्ड, डेवलप का मतलब क्या होता है, विकसित कर लेना, जैसे कि उसमें क्या हो गया हो, उसने विकसित कर लिया हो। अ होल, होल का मतलब है यहाँ पर सारा या पूरा का पूरा, न्यू यानी नया, एटीट्यूड यानी व्यवहार या दृष्टिकोण। ऐसा लगता है जैसे कि उसका जो सारा का सारा जो दृष्टिकोण है वही बदल गया हो। यू सी, आपने देखा, इन द एंड, आप देखते हो कि इन द एंड, अंत में, पैट्रिक जो है स्टिल अभी भी थॉट, ये सोचता था कि he had made that teeny man do all his homework, कि उसने क्या करवा लिया, उस टीनी मैन से, उस छोटे से व्यक्ति से, डू यानी करवा लिया, ऑल हिज होमवर्क, उसका पूरा कार्य हो, जो होमवर्क है, जो गृह कार्य हो, पूरा करवा लिया। वो अभी भी ऐसा सोचता था, कौन, पैट्रिक। बट आई शैल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं क्या करूंगा, एक सीक्रेट, सीक्रेट मीन्स रहस्य या गुप्त बात, शेयर का मतलब होता है बताना, लेकिन मैं तुमको क्या एक बहुत ही रहस्यमय बात बताऊंगा। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जस्ट यानी केवल, बिटवीन यानी बीच में, यू एंड मी यानी तुम्हारे और मेरे, कि जो कि केवल तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। इट वॉज नॉट द एल्फ, कि ये एल्फ नहीं था जिसने गृह कार्य किया था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, कि उसको किसने किया था, पैट्रिक हिमसेल्फ यानी स्वयं ने ही किया था, कि उसका जो गृह कार्य था, पैट्रिक सोचता था कि उसका गृह कार्य जिन्न कर रहा है, वो छोटा सा आदमी कर रहा है, टिनी मैन कर रहा है, लेकिन उसके लिए मेहनत कौन करता था, वो खुद पैट्रिक ही करता था, क्योंकि वो स्कूल में की लाइब्रेरी में से डिक्शनरी लेके आया और एक एक वर्ण को वो पढ़कर सुनाता था और उसको सारी चीजें बतलाता था। केवल जिन्न तो क्या करता था, उसमें राइटिंग का काम करता था, पेन से कॉपी में लिखने का काम करता था, जबकि सारे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कौन करता था, खुद पैट्रिक ही करता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इनको सॉल्व करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से। सो स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, बी सेफ एंड बी हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्ते।